प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इतनी आसान है, इतनी आसान कि आप सोच यानी आपकी सोच से भी आसान। आइए देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, आप तो जानते हो ना कि क्रिकेट टीम के कोच होते हैं जो मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 3900 रुपया में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीद लिया। क्या क्या खरीदा? 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद, यानी बल्ला और गेंद अलग अलग कीमतों पर खरीदे होंगे, तो इसीलिए हम उसको मानते हैं। क्या मानने का प्रयास करेंगे? माना कि एक बल्ला की कीमत कितना हो जाएगा? x रुपया। अब एक गेंद की कीमत मान लेते हैं। क्या चीज़ मान ले? एक गेंद की कीमत कितना मानेंगे? y रुपया। क्लियर ना? अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, 3 गो बल्ला है, अर्थात कै गो x? 3 गो x जोड़ कै गो गेंद है? 6 गो गेंद, तो 6 गो y कै रुपया में? 3900 में। क्लियर? फिर से समझिए, यहाँ पर देखिए 3 गो बल्ला इसीलिए 3 गो x, 6 गो गेंद इसीलिए 6 गो y, कै रुपया खर्चा किया है? 3900, तो बराबर 3900 हो गया ना। अब आगे चलते हैं और बाद में यानी कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद एक बल्ला, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद। देखिए, एक बल्ला और 2 गेंद माने 2 गो आई, कै रुपया में खरीद लिया है? 1300 में खरीद लिया है। इसको तो हम किस रूप में अभी बदल दिए? बीजगणितीय के रूप में बदले ना। अब इसको हम किस में बदलेंगे? ग्राफीय रूप में। क्या रूप में? ग्राफीय रूप में। ग्राफ कुछ देर पहले पढ़े हैं, फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, लिखेंगे समीकरण कैसे? 1 से। समीकरण कैसे? 1 से। ध्यान देंगे, 3x बराबर क्या लिखा जा सकता है? 3900 माइनस 6y। ध्यान देंगे, 3900 ऊपर में है, प्लस 6y इधर आएगा तो माइनस तो होगा ही। अब क्या हम कर सकते हैं कि x बराबर यहाँ 3900 है माइनस 6y है बटा 3 कर सकते क्या? 3 तो कर सकते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम कि ये जो रहा ना, ये जो है, इसमें हम 3 कॉमन तो ले ही सकते हैं। क्या ले लें? ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 13 और ये क्या हो जाएगा? 3 का कै मर्तबे? 6, 2 मर्तबे बटे जो है 100, 3 से 3 गया ना। अब इसी टर्म को आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे कि जब y का वैल्यू क्या देने जा रहे हैं? y का वैल्यू अभी 100 नहीं, हम 200 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। कितना से? 200। तब x बराबर क्या है? यहाँ देखिए 1300 माइनस 2 गुने 200, यानी 1300 माइनस 2 दूना 400 बराबर कितना होगा? 900। अब आगे चलें। जब y बराबर कितना? 300, तब x बराबर क्या होगा? 1300 माइनस 2 गुने कितना? 300, यानी 1300 माइनस 3 दूना 600, घटाएंगे तो कितना होगा? 700। अब लिखेंगे एक और कि जब y का वैल्यू क्या ले रहे हैं? 400, तब x बराबर कितना आ रहा है? 1300 माइनस 2 गुने 400, यानी कि 1300 माइनस 4 दूना 800, घटाइए तो कितना? 500। देखिए, फिर से मेरे पास कई तरह के कपड़े हो गए, तो इसको हम इस रूप में बॉक्स के रूप में कम से कम तो बना ही सकते हैं। बॉक्स, इसको क्या बना रहे हैं? बॉक्स। अब इसमें हम इस कपड़े को डाल देंगे। क्या करेंगे? डाल देंगे। कपड़ा मतलब यहाँ x y के मान, ये x ये y। x वहाँ पर देखिए y की वैल्यू पहले डाले थे 200, x की वैल्यू आया था 900, y की वैल्यू डाले हैं 300,
x की वैल्यू आया है 700, y की वैल्यू वहाँ पर डाले हैं 400, x की वैल्यू आया है 500। अब चलेंगे समीकरण कैसे 2 से, समीकरण कैसे 2 से। समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। 2 कुछ दिख रहा है क्या? 2 यहाँ पर दिख रहा है कि x + 2y = 1300, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1300 + 2y, इधर आएगा -2y। फिर वही चीज़ लिखिए कि जब y का वैल्यू आप क्या लेने जा रहे हो, 400 के बाद 500 लोगे ना, 500, तब x बराबर क्या होगा? 1300 - 2 गुने कितनी? 500, यानी 1300 - 5 दूना 1000 बराबर कितना? 300 हो जाएंगे ना। आगे लिखते हैं कि जब y बराबर कितने 600 ले ले क्या, तब x बराबर क्या होगा? 1300 - 2 गुने 600, यानी 1300 - 6 दूना 1200, यानी ये बनेंगे 100। अब लास्ट में एक और ले लेते हैं कि जब y का मान कितना हो जाए 700, तब क्या होगा? x बराबर 1300 - 2 गुने 700, यानी 1300 - 1400 बराबर -100। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, यहाँ जो है एक जो है फिर बॉक्स लेंगे और इसमें x y के मान अलग अलग मान को डालेंगे। क्लियर ना? x और ये क्या y। यहाँ पर देखिए y का मान डाल रहे हैं 500, तो x के मान क्या आया है? 300। क्लियर ना? अब यहाँ पर देखिए y के मान अगर लेते हैं 600, तो x के मान क्या आए हैं? 100। y के मान क्या डाल रहे हैं? 700, तो यहाँ x के मान क्या आया है? -100। अब इसको हम लोग ग्राफ पर देखेंगे। क्या चीज़ पर देखेंगे? ग्राफ पर। आइए देखते हैं, इसी जगह ग्राफ पर देखेंगे। क्लियर ना? ये रहा आपका एक और दूसरा ये रहा आपका। क्लियर ना? देखेंगे हम लोग इसको अभी ग्राफ पर कि इसको कैसे बना सकते हैं। यहाँ ये रहा आपका, ये x डैश, इधर क्या होगा? x होगा, और ये ऊपर y और नीचे y डैश। अब आगे आते हैं कि इसको करना क्या है। सबसे पहले देखें तो इसमें मैक्सिमम 700 और उसमें देखेंगे तो मैक्सिमम कितना हुए हैं? 900, यानी x के हम 9 तक मान ले जाएंगे। यानी 9 तक ले जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको ग्राफ में दिया हुआ रहेगा, आपको ये नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हम ले गए। नीचे भी 1 2 लिख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आइए अब सब पर मान बारी बारी से डालते हैं। इसको आप देखेंगे क्या लिखने वाले हैं? 100। इसको क्या लिखेंगे? 200। इसको क्या लिखेंगे? 300। इसको 400। ये रहा 500 और ये रहा 600 और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 700। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको भी ले लीजिए 100, इसको लीजिए 200, इसको लीजिए 300, इसको लीजिए 400, इसको लीजिए 500, इसको लीजिए 600, इसको 700, इसको 800 और ये रहा 900। इधर आएंगे, ये रहेगा -100, -200, ये -300 या ये -400। इधर आएंगे, ये भी -100, -200, -300, -400। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। पहला समीकरण को आप यहाँ पर देखेंगे तो x की वैल्यू कितना लिया गया है? 900, यानी 900 के सामने इधर आ जाइए।
तो y की वैल्यू कितना 200। इसके सामने यहाँ पर आप ग्राफ देखेंगे अपने, ये ग्राफ में जब इसको करेंगे ना तो ग्राफ में ये किया हुआ रहता है, यानी खुद ब खुद लाइन बनाया हुआ रहता है। ये पॉइंट आपका हो गया, कितना हो गया 900,200। पहली बात। दूसरी बात x के मान लेंगे 7, यानी इससे आगे ऊपर भागेंगे ना तो y के मान कितना जाएगा मात्र 300, यानी यही मान होंगे। ये कितना हो जाएंगे 700,300। अब अगला लेंगे ना, x के मान कितना लेंगे 500। क्या लेंगे 500। तो ये देखिए 5 के सामने हम ऊपर किए ना तो ये कितना है 400, यानी इसी के सामने है तो इसको लिखिए आप, कितना लिखेंगे 500,400। अब x के मान क्या लेने वाले हैं, यहाँ रहा। इससे आप एक ग्राफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एक ग्राफ आप इसको ज़रूर बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे ग्राफ बनाना है आपको। इससे एक स्केल की मदद से इसको आप ये करेंगे। तो ये तो आप जानते हैं कि यह कौन सा हो जाएगा, ये पहले से बना है। अब दूसर के लिए हम यहाँ देख रहे हैं 300, तो ये y के मान कितना 500। तो देखिए x के मान 300, इसके सामने चलेंगे तो y के मान किसके सामने ये आएंगे और ये कितना हो जाएंगे 300,500। अगला चले कितना का 1, यानी 100 ये रहा तो ये कितना हुए 600, यानी ये हुआ 100,600। अगर x का मान हम लोग -100 लें, यानी इधर आ जाए तो ये कितना पर जाएंगे 700 पर, ये बिंदु हो जाएगा -100,700। अब जब इसको आप देखेंगे तो इसको भी हम पुनः एक ग्राफ, यानी इसी जो है इसी को थोड़ा सा ये करके मिलाया जा सकता है और इस तरह से आपका ये ग्राफ देखेंगे कि एक के ऊपर दूसरा रेखा का ओवरलैप हो चुका है। तो यही जो है आपका कहीं ना कहीं ये कौन सा है समपाती रेखा का ग्राफ है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था 160। एक महीने बाद, कितने महीने बाद 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो गया 300 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि इस स्थिति को पुनः वही कीजिए, यानी बीजगणितीय और ग्राफीय विधों में रूपों में ले आइए। तो सबसे पहले बात हम भी वही करेंगे, लिखेंगे कि माना कि 1 केजी अंगूर का मूल्य पहले अंगूर से पहले क्या है सेब, तो इसीलिए जो पहले हो उसी को आप x मानेंगे। का मूल्य क्या बराबर x रुपया। अब 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लेते हैं, क्या मान लेंगे y रुपया। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 केजी सेब यानी 2 गो x, क्लियर, कै गो x 2 गो x। 1 केजी अंगूर यानी कै गो y 1 गो y। कै रुपया खर्च हुआ यानी 160 रुपया का था। तो समीकरण 1 पुनः क्या करेंगे फिर आफ्टर 1 मंथ यानी 1 महीने बाद हम गए तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर यानी कि 4 गो x और 2 गो y कितना में 300 में ही। इसको हम अभी 2 नहीं देंगे नाम, इसको हम क्या करेंगे 2 से पहले भाग देंगे। क्या करेंगे 2 से भाग देंगे या 2 कॉमन लेंगे। देखिए 2 का कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस क्या हो जाएगा y बराबर ये 300। ये 2 क्या करेगा इस 300 को 150 बनाएगा और इस तरह से आपका समीकरण बना 2x प्लस y बराबर 150। तो देखें मेरे दोस्त कि पहला महीना यानी जिस दिन हम गए उस दिन 2 किलो अंगूर और 1 किलो
2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का कीमत 160 था, जबकि अगला दिन गए तो 2 किलो ये आपका सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 150 रुपया है, यानी 150 रुपया है। अब इसको हम बीजगणितीय में ला चुके हैं, अब इसको ग्राफीय में लाना है, यानी लिखेंगे कि समीकरण कैसे 1 से। अब ध्यान देंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को क्या लिख सकते हैं, y बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें 160 माइनस 2x, क्लियर ना। अब इसी चीज को यहाँ लिखेंगे कि जब y का वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 0 डालना उचित रहेगा क्या, 0 डालना उचित रहेंगे नहीं, तो हम इसको एक काम करते हैं कि इसको हम जो है 20 से डालना स्टार्ट करते हैं, कितना 20। तब क्या होगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुने 20 यानी 160 माइनस 20 दूना 40, यानी कितना ये हो जाएंगे 120 होंगे। चले ना आगे लिखते हैं अगला कि जब y का वैल्यू कितना डाल रहे हैं 40, या 30 भी डाल कर देख लेते हैं, तब x का यहाँ पर क्या आएगा, तब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं x का वैल्यू, तो यहाँ पर y की मान आ रहा है 160 माइनस 2 गुने कितनी 30, यानी 160 माइनस 30 दूना 60, कितना हो जाएंगे 100। अगली चलेंगे, जब x बराबर कितनी 40, तब y बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 गुने 40, यानी 160 माइनस 40 दूना 80। अब क्या करेंगे, जब विभिन्न तरह के हमारे पास मान होगा तो इसको एक बॉक्स बनाने का प्रयास करेंगे, जिस बॉक्स में इस सबको क्या करेंगे डाल देंगे। आइए देखते हैं कैसे डालना है, x y। देखिए y के मान क्या, आप यहाँ पर x का मान डाले हैं ना 20, तो 20, y के मान क्या आया 120, x के मान क्या डाले हो 23, तो y के मान कितना आया 100, x के मान आप कितना लिए हो 40, y के मान कितना आया यहाँ पर, अब देखिए 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 बचेगा ना, इसीलिए लिख दिए 80। अब हम लोग समीकरण कितना से चलेंगे 2 से चलेंगे। समीकरण कैसे 2 से, 2 को देखें यहाँ पर y बराबर क्या लिखा जा सकता है, y बराबर लिखा जा सकता है 150 माइनस 2x। अब इसी बात को हम क्या करेंगे कि x का मान, यानी कि जब x बराबर कितना डालेंगे यहाँ पर, देखिए हम 40 तक मान डाल चुके हैं उसमें, तो यहाँ पर 50 से स्टार्ट करते हैं, कितना से 50 से, तब क्या होगा x की वैल्यू, यहाँ पर देखिए 150 माइनस 2 गुने कितनी यहाँ पर y है ना, यहाँ भी आपको y ये देना है, क्यों, क्योंकि x की मान डाल रहे हैं, तो x की मान कितना 50, यानी 150 या 150 माइनस कितना 50 दूना 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 होंगे। जब x का वैल्यू कितनी 60, तब y बराबर कितना आ जाएगा, आप 150 माइनस 2 गुने 60, यानी 150 माइनस 60 दूना 120, यानी इसको घटाएंगे तो 23। अब आगे चलते हैं, और जब y का मान, यहाँ पर x का मान कितना लेंगे 70, तब y के मान क्या हो जाएगा 150 माइनस 2 गुने 70, यानी 150 माइनस 140 बराबर इस तरह से कितना हुए 10। तो जैसे हम उसको किए थे सेम इसमें भी एक बॉक्स लेंगे, यहाँ पर क्या ले रहे हैं एक बॉक्स ले रहे हैं, इसमें सबको मान उठा करके डाल देंगे। देखिए हम यहाँ पर x का मान सबसे पहले लिए थे कितना 50, तो यहाँ पर y के मान कितना आया था 50। जब हम यहाँ पर लिए हैं x के मान कितना 60, तो y के मान कितना आया 23। जब x के मान लिए 70, तो y के मान कितना आया 10। अब इसको हम ग्राफ पर बनाएंगे, कैसे, देखिए एक रेखा को सीधी खींच लेना है, या फिर ग्राफ वाला पर जो रेखा खुद बना हुआ होता है उसी पर आप डालेंगे। इसको भी ये डाल दिए, अब यहाँ पर देखिए इसको भी,
अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा मैक्सिमम मान यहाँ 120 है और 120 से ज़्यादा नहीं है, और संजोग की बात है कि सब प्लस में ही है, तो हम क्या करेंगे ना कि इस ग्राफ को थोड़ा सा और इधर कर देंगे, यानी कि इसको पुनः क्लीन करके फिर इसको हम दूसरे माने थोड़ा सा साइड करके बनाएंगे। यानी क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से एक ले लेंगे रेखा और नीचे से इसको खींचेंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको y लिखेंगे और नीचे वाला को y डैश तो लिखना ही है, इसको जो है x डैश लिखना है और इसको x लिखना है। क्लियर ना। अब हमको कितना तक चलना है, 120 तक चलना है। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में 12। क्लियर ना। 12 क्यों, ध्यान देंगे यहाँ पर लिखेंगे 1 10 20 23 40 50 60 70 80 90 100 120 और 110 और 120। अब इधर देखेंगे, इधर क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 60 70 80। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पहला क्या कर रहा है, x के मान 20 तो y के मान कितना जाना है, 120। अब ये लीजिए समस्या थोड़ी सी हो गई कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इसको 120 तक बढ़ा रहे थे और ये है 120 तक जाना, यानी हम इसको मिटा दे क्या, मिटा दे क्या। हाँ चलिए अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, मिटा देते हैं इसको। क्लियर ना। यहाँ पर मिटा के हम इसको कुछ और ऊपर कर लेते हैं, ऑटोमेटिक 120 तक पहुँच जाएंगे। अब देखिए इसको मिटा के आगे ले चलते हैं। ये देखिए आपका ये जो है तीर को ये बोल ही रहा था कि महाराज आगे बढ़िए, तो हम भी इसको बढ़ा दिए कि चलिए अब ये रहा 90, ये रहेगा 100, ये होंगे 110 और ये हो जाएंगे 120। अब देखिए यहाँ पर x के मान 20 लेना है लेकिन y का 120, यानी यहाँ इसके सामने सीधे आपका यहाँ पर देख लीजिए ये जो है इसके सामने जो हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, y का मान पहले x का मान लिखेंगे 20 और ये फिर 120। अगला देखेंगे यहाँ पर कि x का मान 30 लेना है, y के मान 100, x के मान देखिए 30, y के मान कितना 100, यानी इस बिंदु के आपका आएगा x के मान ये 30 रहा, y के मान क्या आएगा 100। अगला पर आप देखेंगे x के मान 40 तो y के मान 80, यानी x के मान कितना लेना है 40, यानी इस बिंदु पर तो y के मान 80, यानी इसी बिंदु पर आना है 40,80। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अभी इसको एक स्केल की मदद से मिलाएंगे और इसको सीधा आगे आप बढ़ा सकते हो। क्लियर ना। ये कौन सा रेखा से बना है, समीकरण 1, और समीकरण 1 को लिख दीजिए कि 2x + y = 160 है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वहाँ से x का मान 50 तो y भी 50, ये देखिए आपका ये रहा, नहीं यही है ना। चलिए ये बिंदु को आप लिखे 50,50। अब x के मान देखिए 60 लेंगे तो y के मान कितना हो जाएगा जी, x के मान 50 तो y के मान यहाँ पर x के मान 60, y के मान 30, यानी इसको हम यहाँ बढ़ावे तो ये यहाँ आ जाएंगे, यानी यहाँ ये देख लीजिए आपका ये 30 के सामने ये कितना हो गया, 60 30, यही ना। आगे चले, x के मान कितना लेना है 70, y के मान कितना लेना है 10, यानी जस्ट यहाँ ये हो गया 70, कितना 10। यहाँ पर देखेंगे तो इस तीनों को जब हम मिलाते हैं तो इस तरह से यह जो है समांतर रेखा का ग्राफ आगे बनता हुआ चला जाता है। समांतर रेखा का ग्राफ ये बनता है ना।
और ये जिस रेखा से बना था उस समीकरण का नाम देते हैं और यह हो जाता है 2x + y बराबर 150। इस तरह से प्रश्नावली 3.1 को हम तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब हम लोग अगला वीडियो में 3.2 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपील कि आपको यह वीडियो यदि कुछ भी फायदा पहुंचाया हो और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल यानी हम लोगों का चैनल है मैथ मैजिक बाय बीरू सर। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।